एक 14-15 साल की लड़की सड़क पर भाग रही होती है। पीछे उसके एक आदमी होता है। वह उसे गालियां दे रहा होता है, उसे रुकने के लिए कह रहा होता है, मगर वह लड़की रुकती नहीं है, वह भागती चली जाती है। ऐसा कई लोग रुक कर देख रहे होते हैं। ऐसा क्या था कि लड़की रुक नहीं रही थी, आदमी पीछे गालियां दे रहा था, आदमी क्यों गालियां दे रहा था? पूरी कहानी विस्तार से सुनते हैं। यह कहानी एक गांव की है। इसमें एक नीलम नाम की लड़की थी। वह बड़ी थी, जवान थी, खूबसूरत थी, मगर थी बहुत गरीब। गांव के रहने वाले थे। अब गांव के रहने वाले थे, इसके मम्मी पापा ने, नीलम के मम्मी पापा ने जब नीलम जवान हुई तो इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब काफ़ी गरीबी के कारण नीलम की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई जो दिमाग से काफ़ी कमज़ोर था। गरीबी के पीछे नीलम कुछ बोल नहीं पाई। जब ये अपने ससुराल में जाती है, उस लड़के का दिमाग तो कमज़ोर था और ससुराल में सब लोग सही थे। गरीबी में कैसे रहना होता है ये तो रवि जाने कि नहीं। उसका फिर भी भगत किया गया। जैसे जिस तरह का हिसाब किताब था उस तरह से लड़की रहने लगी। मगर जो उसके आदमी का दिमाग कमज़ोर था वह कई दफ़ा उससे काफ़ी परेशान करता था, मारता था, काफ़ी उसे तंग भी रखता था। मगर ससुराल के और लोग बहुत अच्छे थे। अब उसके यहाँ नीलम के यहाँ एक बेटी होती है। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। अब ये कभी तो अपने नीलम मायके में आ जाती थी, कभी अपने ससुराल में। इस तरह से इसका गुजारा चलने लगा और बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ समय बाद नीलम अपने पति को छोड़ देती है, क्योंकि उसके जो दिमागी हालत थी काफ़ी ख़राब होती चली जा रही थी। इसलिए नीलम अब उसे दूर रहने लग जाती है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज कैसे करवाए, यह भी बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है, बड़ी परेशानी की बात आ जाती है कि एक आदमी का दिमाग कमज़ोर है, उसे कैसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। आजकल सरकारी हॉस्पिटलों में तो वो चीज़ है नहीं है, प्राइवेट इलाज होता है। प्राइवेट के लिए गरीब बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता है, आदमी और पागल होता चला जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब नीलम अपने मायके में आ जाती है। उसका एक लड़के से बातचीत शुरू हो जाती है। लड़का अनमैरिड होता है। अब परिवार वाले उसे समझाते भी हैं, छोटी बच्ची है, तू ऐसे किसी से बात मत कर। मगर शायद पता नहीं क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी, क्या कारण थे कि वह लड़की उससे बातचीत करना शुरू कर देती। क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या उसकी परेशानी थी, क्या वो लड़का उसकी हेल्प करता था, ये रब जाने। अब वो लड़का इससे कहता है कि आप मेरे से कोर्ट मैरिज करो। नीलम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि मायके में भी लड़की ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है कि नहीं। कुछ समय बाद उसे अपना जीवन साथी या अपना घर या अपना ससुराल, उसके माँ बाप को देखना पड़ता है और लड़की को वहाँ से विदा होना पड़ता है अपने मायके से। अपने माँ बाप जब तक हैं तो मायका है, माँ बाप के मरने के बाद मायका भी नहीं रहता। यह तो बात हर आदमी जानता है। भैया भाभी कुछ समय के लिए होते हैं, जब लड़की कमा रही होती है, पैसे दे रही होती है, तब तक तो भैया नंद अच्छी लगती है घर में। जहाँ नंद ने कमाना छोड़ दिया फिर तो यही होता है कि नंद जी अपने ससुराल ही जाइए या अपना घर ही बनाइए। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए लड़की उस लड़के से बात करने लग जाती है और उसके संग जाकर मंदिर में शादी कर लेती है। अब शादी कर लेती है। इधर से इसकी लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब इसकी लड़की का नाम गीता होता है। गीता होता है, ये इसके सौतेले पिता हो गए। पहले पिता तो दिमाग से कमज़ोर थे। अब सौतेले जो पिता थे वह लड़की को काफ़ी मारा करते थे, बहुत ज़्यादा इसे मारा करते थे। लड़की काफ़ी रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। छोटी सी बच्ची को आप स्कूल पढ़ने भेज नहीं रहे हो, घर में उससे काम करवा रहे हो, और माँ भी कुछ बोल नहीं पाती थी, माँ भी कुछ कह नहीं पाती थी। अब माँ भी इस बात से लेके काफ़ी परेशान हो जाती थी कि मेरी लड़की को ये क्यों मारता है। अब इसने क्या करा, जो माँ के पास जो जेवर थे, जो शादी उसकी पहली हुई थी उसमें उसे काफ़ी जो भी उसे ससुराल से जेवर मिला या मायके में जो भी मिला उसे, वह भी जो जेवर था इस लड़की के पास लेकर आ जाती है और थोड़ा बहुत पैसा भी लेके आ जाती है। जब पैसा लेकर आती है, जेवर लेकर आती है, ये सारा ही जेवर इसी अपने पति दूसरे को दे देती है, क्योंकि यह तो वफ़ादार थी। इससे तो यह था कि मुझे इससे प्यार मिले। मगर किस्मत कुछ और ही ले जाती है कि नहीं, सबकी किस्मत अच्छी हो, मैं तो ये कहती हूँ। अब यह भी लड़का जो दूसरा इसका पति था वह भी इसे बहुत मारा करता था। पहला पति दिमाग से कमज़ोर था, दूसरा पति इसे मारा करता था और इसकी बेटी को भी मारा करता था। तो ये काफ़ी परेशान हो जाती है। अब ये मायके में कैसे जाए दोबारा, मायके वाले भी ताने देते हैं कि नहीं। अब जो जेवर था, यह इसका जो दूसरा पति था, वह मार्केट में जाकर सारा जेवर बेच आता है
और इससे आकर यह कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने आपका जेवर गिरवी रख दिया है। इस बात को सुनकर इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा रोती है कि मैंने दूसरी शादी क्यों की, मैं तो यहाँ भी बड़ी दुखी हो गई, पहले से मैं वैसे दुखी थी, इससे मैं ज़्यादा दुखी हो गई। अब लड़की इसकी वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन ये भी काफ़ी गरीब थे जो उसका दूसरा पति था। एक दिन इसकी जो पत्नी थी या लड़की की जो माँ थी वह घर में खाना बना रही होती है। खाना बना रही होती है, अचानक ही घर में नमक ख़त्म हो जाता है। तो वह अपनी बेटी गीता से कहती है जाओ पड़ोसी से नमक ले आ। वह नमक लेने जाती है। अब ये इसके पिता ये वाली बात देख लेते हैं, यह पड़ोसी से नमक लेकर आई है। अब पड़ोसी से नमक लेकर आई है, इसी बात पर अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तू पड़ोसी के यहाँ से नमक लेने क्यों गई। इस बात से लड़की काफ़ी रोती है कि मैं नमक लेने गई थी, मुझे माँ ने नमक कहा। वह लड़की घर से भाग जाती है। अब उसके पीछे पीछे यह भी भागता है, यह भी इसे गालियाँ देने लगता है। तो उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं बेटी तुम क्यों भाग रही हो, क्या कारण है। अब उसी समय वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं। तो वे मीडिया वालों को बताती है कि ये मेरे पिता सौतेले हैं। मेरे पिता के जो पहले थे उनका दिमाग कमज़ोर था, तो मेरी मम्मी कुछ समय उसके संग रही, फिर मेरी माँ ने छोड़कर इनसे शादी कर ली है। अब यह भी मुझे और मेरी माँ को बहुत ज़्यादा मारते हैं और इसने मेरी माँ का सारा जेवर बेच दिया है और मेरी माँ से यह कहता है कि मैंने गिरवी रखा हुआ है। मेरी माँ इसलिए रुकी हुई है, जब उन्हें जेवर मिल जाएगा तो वो वापस अपने मायके में चली जाएंगी या अलग कमरा लेकर रहने लगेंगी। अब जो उसके सौतेले पिता थे वह इसे जाने नहीं देते। वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, वो उसे कहते हैं तू घर चल। यह लड़की कहती है मैंने अब घर नहीं जाना है, अब मैंने घर नहीं जाना है। फिर इसके मामा को फ़ोन किया जाता है, तो मामा यही बात कहते हैं कि पहले पुलिस चौकी जाओ, इसके जो दूसरा पिताजी हैं, जो भी इसके पापा हैं, उनकी रिपोर्ट करो, फिर इस लड़की को मेरे पास भेजो। बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ़ लगती है। कई बार लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और मैं तो यही कहूँगी सब लोग सुखी रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और हर लड़की के हाथ में थोड़ा बहुत हुनर ज़रूर होना चाहिए, चाहे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई। पढ़ी लिखी लड़की ज़रूर होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर ज़रूर होना चाहिए। देखिए पहला पति है वो दिमाग का कमज़ोर था, दूसरा पति मारने लगा, अब गरीब बंदा है, माँ बाप मालदार नहीं है, ऐसे में आदमी कहाँ जाके रहे, कुछ समझ में नहीं आता है। यदि कहीं कमरा लेके रहती है, बच्ची को साथ में रखती है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, मकान के लिए पैसे चाहिए। बहुत दुख लगता है। सबकी किस्मत अच्छी हो और हर बेटी को कुछ ना कुछ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपके हाथ में हुनर ज़रूर होना चाहिए। गरीब हैं तो सरकारी स्कूल भी खुले हुए हैं, सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हैं, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर, तरह तरह के काम है, हाथ में ज़रूर होने चाहिए। कहानी कैसे लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरा कहना यह है कि हम लोग भावुकता में आकर यदि कई की बात हम पहली एक शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो जब हमें पहली रास नहीं आई तो हमें दूसरी भी आना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं तो कहती हूँ आज के टाइम को देखते हुए अपनी बच्ची को लो, कुछ अपना काम करो, हाथ में अपने हुनर रखो और अपना अलग कमरा लेकर अच्छे तरीके से रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। मेरी सोच ये कहती है, मुझे नहीं मालूम है मेरी सोच सही है कि गलत है। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा।